देखते रहिए मेरे साथ, कहिए नेताजी। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली की पालम विधानसभा के सादनगर वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र कश्यप, जो कि विधानसभा के कोषाध्यक्ष हैं, साथ में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निगम के चुनाव आने वाले हैं, सादनगर वार्ड से आपकी भी दावेदारी है। कितनी गंभीर ये दावेदारी है और कितना प्रोग्रेस अब तक हुआ है? सबसे पहले तो मैं आनंद कौशिक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने ग्राउंड पे आके हर चीज़ को छुआ और उसका पूरा विश्लेषण किया और मुझ तक पहुँचे। मेरा ये मानना है कि दिल्ली इस बार पूरी की तरह तैयार है। उनको इस बार चेंज करना है और 100% आम आदमी पार्टी अपनी पूरी सीटों के साथ जीत के आएगी और जो लक्ष्य माननीय अरविंद जी ने रखा है उसको निगम में लाके पूरा लक्ष्य को पूरा करेंगे। राजेंद्र जी, एक नारा इस समय चल रहा है, एमसीडी में भी केजरीवाल। जी। लगता है आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं इस नारे को बहुत ज़्यादा सीरियसली उन लोगों ने ले लिया है, क्योंकि पोस्टर वॉर की बड़ी लड़ाई है। एक पोस्टर रात को चस्पा होता है किसी एक कार्यकर्ता का, अगली सुबह दूसरा पोस्टर उसी के ऊपर चस्पा कर दिया जाता है। खंबे हों या फिर पोल हों या फिर आपके फ्लाईओवर हों, सब पटे पड़े हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के होर्डिंग और बैनरों से। तो होर्डिंग बैनर की जो लड़ाई है ये वहीं पे है या आप लोग ग्राउंड तक भी जा रहे हैं? देखिए कौशिक जी, मैं तो ये कहूँगा कि बैनर पोस्टर लगाना हर पार्टी के नेता का फ़र्ज बनता है, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी 1 महीना 2 महीना पहले पार्टी बीजेपी में थे और वो 2 महीने बाद आम आदमी पार्टी में आ गए और वो पद के कहीं कुछ, उनका पद कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लिखते हैं और बताते हैं कि हम आम आदमी पार्टी में फ़लाँ पद पे हैं। कोई उनका पद नहीं है, कोई उनका किसी तरह का राजनीतिक करियर नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन वो इस अधिकार से कि हम पार्टी के बड़े दावेदार हैं और वो पोस्टर्स पे पोस्टर लगाते हैं। और हमने तो अपना एक विस्तृत तरीके से काम रखा हुआ है कि पोस्टर को अपने तरीके से विजिबल कराते हैं और हम अपने वेंडर्स को बोलते हैं कि आप किसी पोस्टर पे पोस्टर ना लगाएं। पोस्टर लगाएं तो उस जगह लगाएं जहां आम पब्लिक की तरह वो उन तक विजुअल हो और उसको वो जान सके। हम अरविंद जी के पहले दिन के प्रयास, जब दिल्ली के पहले विधानसभा के प्रयास शुरू हुए तो माननीय अरविंद जी ने दिल्ली में जैसे अपना नॉमिनेशन नई दिल्ली भरा, उसके बाद सीधे पालम कॉन्स्टिट्यूंसी आए। मैंने अपने हाथ से पहले दिन उनको पगड़ी बांध के मार्केट की तरफ से उनका सम्मान किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जब दिल्ली में आएंगे तो सबसे पहले व्यापारियों का ध्यान करेंगे। वो दिन मुझे याद है, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला और आज उस बात को हम सार्थक कर रहे हैं कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी आई है, किसी भी दुकानदार को आज तक किसी भी टैक्स के आदमियों ने किसी तरह से किसी को तंग नहीं होने दिया और उसी को आगे लेके आ रहे हैं। कुछ लोग अब नए लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, पैसे धन बल के उस पर काम करते हैं। हम इस चीज़ में विश्वास नहीं करते। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य सिर्फ एक है कि आम जन तक वो व्यवहारिक चीज़ें पहुँचे, जिन बुनियादी चीज़ों के लिए हम आज तक लड़ते आ रहे हैं। राजन जी, सादनगर की अगर मैं बात करूं, दर्जनों जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई देते हैं, न सिर्फ बाज़ारों में टंगे हुए होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से, न सिर्फ खम्भों पे। ऐसे में इन सब कार्यकर्ताओं में राजेंद्र कश्यप की जो उम्मीदवारी है, जो आपका दावा है टिकट का, वो कितना गंभीर है? देखिए, मैं दावेदारी को गंभीर इसलिए भी मानता हूं कि मैं जितने भी सादनगर वार्ड में कार्यकर्ता हैं, अगर बहन जी भी इस चीज़ को अच्छी तरह जानती हैं, उन कार्यकर्ताओं में सीनियरिटी वाइज में सबसे सीनियर हूं और पार्टी के हर आदेश को, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं किसी भी तरह का कोई भी काम होता है, कोई भी मूवमेंट अरविंद जी की तरफ से आती है, उसको हम पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे उसको उतारते हैं और पब्लिक तक वो बात पहुंचाते हैं। मैं रेगुलर 8 साल से आम आदमी पार्टी में काम देख रहा हूं और जब हमारे अन्ना जी ने जब हमारा आंदोलन शुरू किया, जहां से हमारा स्रोत है, हम उन दिनों वहाँ कीचड़ में आधा पैर हमारा कीचड़ में धंसा होता था, बट हम उस टाइम भी रामलीला मैदान में डटे रहे। और चलिए, सादनगर वार्ड की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे काबिज है। ऐसे में क्या कुछ मुख्य चुनौतियाँ आपके सामने होंगी अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है, टिकट आपको देती है? क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए कौशिक जी, मुद्दे हमारे पास ढेर सारे हैं। पूरा सादनगर वार्ड कूड़ा कूड़ा है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं होती
आप अपने घर के बाहर झाड़ू लगाने वाले अगर किसी भी उसको आप बोलते हैं कि आप ये कूड़ा पड़ा है आप उठा दें, आपकी मर्ज़ी से वो कूड़ा नहीं उठा सकते। वो ये कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी से सारे काम, क्योंकि हम पैसा दे के ऊपर से आए हुए हैं। उनका कमीशंस उनके वेंडर्स को जाता है और उनके दलाल पूरे एमसीडी में छाए हुए हैं, और करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। दिल्ली को, सादनगर को मैं देखूं तो पूरा कूड़ा कूड़ा है, और मैं अभी आपको देखूं तो मेरी 41 नंबर गली में मेरा आधार कार्ड का और वोटर कैंप लगा हुआ है, जिसमें बहन जी ने अरेंज कराया कि आप अपना आधार अपडेट कराएं, और वोटर कार्ड में यदि आपकी किसी तरह से, किसी वजह से आपकी वोट कट गई तो उस वोट को भी चेक करके दोबारा से बनाने की हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ। आज उस 41A में पूरा 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 कीचड़ भरा हुआ है, और वो 2 दिन से वहाँ पड़ा है, आज तक वो उठ नहीं पाया। ऐसी हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। इन सब चीज़ों को हम पूरी तरह से लेंगे, और इन चुनौतियों को बहुत अच्छे तरीके से हम अपने ऊपर लेंगे, और इनको डोर स्टेप पे जाके जहाँ वो प्रॉब्लम है उसी पे शॉर्ट आउट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टिकट के लिए, कि पार्टी आप पे विश्वास करे, आपको टिकट दे और फिर आप जीत के आएँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि जब जब आप पालम आए हैं तब तब आप मुझे ज़रूर मिले हैं, और उन ग्राउंड की रियलिटीज़ को लेके डिस्कस किए, और उनके बारे में जानकारी ली है कि क्या हो रहा है और आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप बार बार हमसे मिलते रहते हैं। और आज चूँकि एक युद्ध की तैयारी हो रही है, चुनाव एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, सब तरह के योद्धा हैं, कोई किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं है, किसी को तलवार भी चलानी नहीं आती, वो कहता कि मैं बहुत बड़ा अर्जुन हूँ, किसी को तीर चलाना नहीं आता, वो भी कहता मैं भी अर्जुन हूँ। बट अगर हम किसी भी दावेदार को देखते हैं तो अधूरा ज्ञान और अधूरे संचार के साथ सब उतरे हुए हैं। कोई राजनीति में विश्वास नहीं करता, अधिकतर पैसे धन बल के आधार पे अपनी वोट टिकट मांग रहे हैं। कोई भी ऐसा जेन्युइन कार्यकर्ता नहीं है जो ग्राउंड पे काम करना जानता हो या किसी ने किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र कश्यप, बताते हुए कि किस तरह का राजनीतिक जो घमासान है वो सादनगर वार्ड में है। और टिकट की जहाँ तक बात करें तो पार्टी पे पूरा भरोसा और पार्टी नेतृत्व के प्रति पूरी आस्था है इनकी, कि सही नाम पे विचार करते हुए पार्टी जो टिकट है वो राजेंद्र कश्यप को देगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।